नमस्कार दोस्तों, मैं सिंटू कुमार। आप देख रहे हैं सिंटू चैनल सिंटू यूट्यूब मैथ क्लासेस। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बट्टा को। और कुछ लड़का डिस्काउंट के लिए मांग कर रहे थे, बट्टा बोल रहे थे सर बट्टा पढ़ाइए, लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ा दिए तो बट्टा चलाइए। तो ठीक है, आज हम बट्टा पढ़ा देते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन है, तीन दिन में कंप्लीट हो जाएगा हमको लगता है। उसके बाद आप लोग जो बोलिएगा फिर मैं वहीं पे आऊँगा। ठीक है, इसके लिए आज बट्टा में कुछ नहीं पढ़ना है। और अगर न्यू व्यूअर है, आप लोग अगर न्यू व्यूअर है तो प्लीज़ जाके मेरा प्लेलिस्ट में जाइए और लॉस एंड प्रॉफिट का पूरा वीडियो बना हुआ है सगीर अहमद का, उसको शुरू से अंत तक देख लीजिए। तो बट्टा कुछ नहीं होगा, हलवा जैसा बनेगा, ये मेरा पक्का वादा है। ठीक है, उसमें लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है। और एकदम बट्टा में कहीं भी दिक्कत हो तो बेहिचक हमको कांटेक्ट कीजिए या कमेंट कीजिए। ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा पक्का वादा है। एकदम एक एक लाइन समझ में आएगा। शुरू से मेरा कॉपी लीजिए और कलम लीजिए और मेरा क्वेश्चन बनाइए एकदम शुरू से अंत तक। उसको देखते रहिए कि कहाँ समझ में नहीं आ रहा। अगर यदि आपको समझ में नहीं आया तो फिर हमको कमेंट कीजिए। एकदम लॉस एंड प्रॉफिट आप लोग देख लिए हैं तो, और नहीं देखे हैं जो नया व्यूवर है वो भी देखिए, समझ जाएंगे। थोड़ा बहुत अगर समझते हैं तो अच्छा बात समझ जाएगा, नहीं देखें तो प्लीज़ कृपा करके देख लीजिएगा। और शुरू से अब बट्टा सीखने के लिए, डिस्काउंट सीखने के लिए शुरू से अंत तक मेरे चैनल को बने रहिए। तभी एकदम आज से ज़िंदगी भर के लिए बट्टा आप लोग को टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या करें। चलिए एक नंबर क्वेश्चन से आते हैं। नहीं, पहले देख लीजिए, कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं बताएंगे। देखिए सीपी इसमें होता है एगो, देख लीजिए पहले होता है सीपी कॉस्ट प्राइस हम मान लेते, फिर एमआरपी खरीदेंगे। पहले कोई चीज़ खरीदेंगे, फिर उसमें कोई मार्क हम अपना लगाएंगे, फिर उसको बेचेंगे एसपी। ये चीज़ हम ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कुछ डिस्काउंट देगा, कुछ बट्टा देगा, कुछ छूट देगा। ठीक है, कुछ छूट देगा। मान लीजिए 10% छूट देगा, मान लीजिए 10% छूट दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 10 बटा छूट दे रहा है तो 10 100 में हमेशा बेस मान लेंगे 100 को बेस मान लेंगे। याद रखिएगा, 100 को बेस मान लेंगे। ठीक है, 100 बेस मान लेगा। 10% छूट दिया कितना हुआ 90। अब परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, 10% छूट दिया तो ये। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब सीपी हमको पता रहेगा, एमआरपी पता करना हो या एसपी पता करना हो, तो ये चीज़ का, ये डिस्काउंट का हम सीधा गुना करेंगे। मतलब सीपी पे सीधा गुना करेंगे, ये चीज़ बोलते हैं सीधा गुना। इसको बोलते हैं हम लोग सीधा गुना। ये चीज़ हमको सीधा गुना। और कभी एसपी पता हो, एमआरपी पता करना हो या फिर सीपी पता करना होगा तो एसपी पे हम लोग इसको उल्टा गुना करेंगे। देखिए पहले 100 लिखेंगे, फिर नीचे 90 लिखेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अगर इधर से जाएंगे, इसको पता करेंगे, इसको सीधा गुना करेंगे, या फिर यहाँ दिया हुआ एक चीज़ रहेगा, इधर से आएंगे तो हम लोग इसको उल्टा गुना करेंगे। ये दो चीज़ आपको समझ लीजिए। ठीक है, ये चीज़ इतना कॉन्सेप्ट बना लिए तो आज से मतलब डिस्काउंट आपका टेंशन ख़त्म। कोई डिस्काउंट, कोई आपको दिमाग को छूट लेने के लिए नहीं बोलेगा। कोई छूट मत लीजिए, दिमाग में वैसे ही बनाते रहिए। ठीक है, चलिए आज से समझ में नहीं आएगा फिर हमको कहिएगा सर समझ में। ऐसा बता देता हूँ, कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को ही मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ये खाली इतना चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आगे अगर सीपी दिया हुआ है, एमआरपी पता करना हो तो मतलब डिस्काउंट का सीधा गुना, और एसपी पता हो, एमआरपी पे जाना हो या सीपी पे जाना हो तो इसका उल्टा गुना। इधर से आएंगे तो उल्टा जाएंगे, इधर से जाएंगे तो सीधा जाएंगे। बस ये चीज़ आपको दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आज से आगे क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है ये देखिए। ठीक है, और जहाँ तक होगा मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा। चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन में क्या करें। देखिए एक क्वेश्चन है, तीन क्रमागत बट्टा 10%, 20% तथा 40% के तुल्य एक ही बट्टा कितना परसेंट। मतलब कोई सामान है, उसको 100 रुपया का चीज़ है, उस पर 10%, 20%, 30% बट्टा दे रहा है। अगर तीनों को मिलाकर बट्टा दे तो उसको कितना छूट देगा, कितना परसेंट। तीनों को मिला देगा तो कितना छूट देगा। तो पहले देखिए, पहले तो हम लोग 2 को सीख लेते हैं ना, उसके बाद 1 को छूट देंगे तो 1 को तो निकाल ही सकते। देखिए मान लीजिए 1 को छूट दिया, मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ है, मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ है, 10% छूट दिया तो 10% छूट दिया तो उन्हें लिया कितना 90%, 9 से काट दिए तो 90 रुपया। अगर 2 को छूट दे दी, इसके लिए 2 को छूट दे दिया। अगर 2 को छूट दे दिया तो क्या करें, तो पहले एक नंबर में 3 छूट दे, तो पहले हम लोग खोजते हैं 2 छूट वाला कहाँ। देखिए 2 छूट वाला 3 नंबर से है, पहले 2 छूट वाला सीख लेते हैं, उसके बाद 3 छूट में आएंगे, उसके बाद हम लोग 3 छूट पे आएंगे।
ठीक है। दो को छूट वाला सीख लेते हैं, उसके बाद तीसरा छूट में आएंगे तो हमको बढ़िया रहेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम 3 नंबर से बता रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि हम 1 2 नहीं बताएंगे, 3 नंबर और 4 नंबर, 2 को छूट वाला जितना है देख लेते हैं, उसके बाद 3 को छूट देखते हैं। पहले 3 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। बोलिए सर क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमको इसमें 2 छूट दिया हुआ, उसके बाद 3 छूटना पड़ेंगे। पहले कम से ज़्यादा जाएंगे, पहले छोटा बनाए फिर बड़ा बनाएंगे। तो देखिए 20% तथा 15% 2 क्रमिक बट्टा के बराबर एकल बट्टा होगा। मतलब इस टाइप क्वेश्चन आएगा ना, 2 को छूट के लिए आपको कुछ नहीं करना। एक गो फार्मूला याद रखिएगा, जिंदगी में ना भूलिएगा, x प्लस वाई माइनस x इंटू वाई बटा 100। 2 को छूट के लिए, बस 2 को छूट रहेगा ना। अब बोलिएगा 3 को छूट, बस 3 को भी छूट आने दीजिए ना, उसके बाद भी हम समझाएंगे, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। 3 को छूट आने दीजिए। देखिए ये 2 को जो जहाँ छूट मिलेगा तो बस ये फार्मूला दिमाग में रखिएगा। ये कोई मतलब कोई भी एक सामान पे 2 बार घटना घट जाएगा ना, 2 बार कोई भी सामान पे 2 बार छूट दे दिया, 2 बार लाभ 2 बार हानि, कुछ भी हो जाए, ये फार्मूला याद रखिए। एक ही सामान पे 2 छूट दे दिया तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ज़िंदगी भर नहीं सोचिएगा। या फिर आप परसेंटेज में पढ़ के आएँ, परसेंटेज में पढ़ें या लॉस एंड प्रॉफिट में पढ़ें, छूट देगा। अगर छूट देगा 2 बार छूट देगा तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, माइनस छूट के लिए, हानि के लिए माइनस x, पहला छूट, फिर दूसरा भी छूट है तो x y माइनस यहाँ प्लस x इंटू वाई बटा 100। इससे भी आप बना सकते हैं, ये भी दोनों फार्मूला जो दिमाग में छूट रहेगा इससे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। माइनस जो हम लोग परसेंटेज में पढ़ेंगे इसमें फार्मूला, अगर पहला छूट दिया तो माइनस, दूसरा में यदि बढ़ा के लिया तो लाभ हुआ, पहला में हानि माइनस, दूसरा में लाभ तो प्लस, दोनों में हानि तो माइनस दोनों में छूट दे रहा है तो माइनस प्लस, माइनस या प्लस हो जाएगा। बस ये फार्मूला या फिर ई फार्मूला दोनों एक में रखिए दिमाग में, ज़िंदगी भर नहीं पछताइएगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, फार्मूला बैठा दीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 20% और 15%, 2 क्रमिक छूट है, 20% 15%। तो पहला छूट x मान लेते 20, तो 20 प्लस 15, पहला वाला फॉर्मूला लगा रहे, प्लस माइनस 20 गुना 15 बटा 100। कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। आ गया तो देखिए इसको काट देते हैं, 1 0 काट दिए, कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं। अब इसको 2 से काट देते, 2 5 10, 5 3 15, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20 और 15 35 माइनस 3, इधर 3 बचा हुआ, इधर 3 बचा हुआ, तो घट जाएगा कितना जगह 32%। बोलिए दोस्त कहाँ पर नहीं, मतलब 32% उसको छूट मिलेगा, टोटल उसको छूट में 32% का छूट मिलेगा। टोटल 2 को छूट मिला देगा ना, 15% 20%, टोटल में उसको 32% छूट मिलेगा। अगर एक को छूट, एकल छूट के बराबर मतलब एक छूट दे तो कितना छूट देगा, तो 32% छूट देगा। आगे समझ में, ठीक है, आगे समझ में ना, कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर इसको आप ऐसे नहीं बना सकते हैं तो देखिए और एक मेथड से बना लेते हैं। बेस मान लीजिएगा 100 मान लीजिएगा, जो पहले माने हैं उसको लास्ट में भी काम आएगा, याद रखिएगा। 100 मान लीजिए, 2 को छूट दे रहा है, इसमें 2 को पहला 20% छूट दे रहा है तो ले रहा है कितना 80%, 20 गुना 80, फिर 15% छूट दे रहा है तो मतलब 85/100, छूट 100 मान लीजिए, 100 काट दिए, 100 काट दिए, 1 0 से 1 0, इसको 5 से 5 दूनी 10, ये 17 5 85, ये 2 से काट दिए, 2 चौके 8, 17 चौके 68, 68%, ये आ गया 68। लेकिन इसके नहीं, पहले हम 100 माने थे ना इस टाइप के लिए, तो पहले 100 में से 68 को घटा दीजिए तो कितना आएगा 32%। तो हमको कितना 68 वो लिया, 68 रुपया लिया, देखिए 68 रुपया वो लिया, तो छूट कितना दिया होगा 32%। ये समझे कि ना, अगर 100 वाला चीज़ में 68 ले लिया तो छूट न 32 न दिया है, तो 32% का छूट दिया। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया, कहीं भी आपको दिक्कत, इस टाइप में बनाइए या इस टाइप में बनाइए, लेकिन 3 को छूट रहेगा तो यही मेथड यूज कीजिएगा। 3 को छूट रहेगा तो यही मेथड याद कीजिए, यही मेथड से बनाइएगा, सबसे बढ़िया पड़ेगा। 3 को लिए और 2 जहाँ रहा तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला बैठे, 2 से भी बना सकते हैं ये वाला। अगर 2 जहाँ रहा तो ये बैठा दीजिए, नहीं तो इसमें बनाइए। लेकिन ये कभी कभी बच्चा भूल जाता है, 68% में ऑप्शन रहेगा तो लड़का 68% मान, नहीं वो तो 68% लिया, देखिए 20% छूट दिया तो 80 लिया, 15% छूट दिया तो 85 लिया, तो लिया कितना 68 रुपया
दिया तो बस छूट कितना दिया है 32% का। बोलिए छूट ना 32 ने दिया हुआ, 100 में 68 लिया हो तो 32% छूट दिया। बोलिए बाबू कहाँ से कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, कमेंट कीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो मैं भी कमेंट कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तब भी कमेंट कीजिए। इतना अच्छा हम समझा देंगे कि एक ज़िंदगी भर कोई एकदम बुड़बक से बुड़बक लड़का भी समझ में आ जाए कि समझ में नहीं आया। ठीक है, जो कभी भी मतलब कभी भी डिस्काउंट नहीं पड़ा, कुछ भी चैप्टर नहीं पढ़े लेकिन बट्टा वाला क्वेश्चन बना सकते हैं, ये मेरा पक्का वादा है। चलिए आज हो गया 3 नंबर, अब देखते हैं 4 नंबर क्या कर रहा है। चलिए 4 नंबर भी 2 को छूट के बराबर है। 4 नंबर भी 2 को छूट के बराबर, हमको लगता नहीं 4 नंबर हमको बताना पड़ेगा, लेकिन बता देते हैं क्योंकि हम पक्का वादा है कि एक एक क्वेश्चन बनाएंगे। 15 + 10 - 15 × 10। अब बोलिए क्यों लिख रहे हैं, ये तो फॉर्मूला हम पहले लिखा दिए। ठीक है, कुछ आपको दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं। 15 × 10 = 25 माइनस इसको जब इसे भगा देंगे तो 1.5, तो ये घटेगा। तो जब ये घटेगा तो ये कितना आएगा 23.5%। इसमें डायरेक्ट आंसर होता है, और x मानिए 100 मानिएगा तो 100 में घटाना पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट आंसर आता है, ये है कि इसमें डायरेक्ट आंसर 23.5% का वो छूट देगा। एक कल छूट के बराबर 23.5% का वो छूट देगा। बोलिए दोस्त कहाँ पर नहीं समझना, एकदम बढ़िया समझाएंगे। आज जितना क्वेश्चन होगा कोई दिक्कत नहीं, कल से एकदम बहुत स्पीड बताएंगे, और कल से ज़्यादा 3 क्लास में ख़त्म कर देंगे, 3 पार्ट बनाएंगे, ख़त्म कर देंगे। आज जितना क्वेश्चन होने दीजिए, ज़्यादा बड़ा हम वीडियो बनाते नहीं, 25-26 मिनट का वीडियो बनाते हैं, उससे ज़्यादा बनाते नहीं, क्योंकि ज़्यादा बनाएंगे तो आप लोग भी बोर हो जाइए देखते। ठीक है, जिसको पढ़ने का अच्छा है वो 2 घंटा भी पढ़ सकता है, लेकिन लड़का कम ही वीडियो में पसंद करता है। चलिए अच्छा है, 4 नंबर हो गया। अब देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 5 नंबर भी 2 को छूट के बराबर है, आप बना लीजिए। तो 5 नंबर भी 2 को छूट के बराबर, ये भी हमको बन जाएगा। 5 नंबर भी 2 छूट के बराबर है। देखिए 5 नंबर भी 2 छूट के बराबर है, तो चलिए 5 नंबर भी वही फार्मूला लगाइए। x है 10 और y है 20 + - 10 × 20/100। बोलिए कहाँ पर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इसमें बचा क्या 2, ये कितना हुआ, ये हो गया 20 × 10 = 30, 20 × 10 = 30 - 2, तो कितना 28% का वो छूट देगा। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में, इतना ईजी एकदम 1 सेकंड में सॉल्व होगा। इसमें आप खाली समझ गए ना, 1 सेकंड में सॉल्व होगा, ये मेरा पक्का वादा है, कहीं भी दिक्कत ना होगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, आप लोगों को जो भी चैप्टर पढ़ना है हमको कमेंट पे लिखिए, वो चैप्टर हम पढ़ाएंगे, ये मेरा पक्का लेट 2 दिन 4 दिन लेट सही, लेकिन ज़रूर पढ़ाएंगे। ठीक है, ये मैं मेरा एकदम बेहिचक है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं। चलिए समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, और अगर नया व्यूअर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे शेयर करते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। 5 हो गया। अब चलिए 2 को टाइप खत्म हो गया, तो मतलब 2 को परसेंटेज के लिए 2 को प्रतिशत सीख लिए, अब तीसरा के लिए सीखते हैं। अब 3 को छूट 1 नंबर क्वेश्चन में दिया है, तो बोलिए सर 1 नंबर सब बता रहे हैं। ठीक है, हम 1 नंबर बताएंगे, क्योंकि 1 नंबर से पहले 2 को छूट छिटा दिए, सिखा दिए, अब तीसरा छूट आ गया। 3 को छूट के लिए आया तो क्या करेंगे, 3 को छूट के लिए हमेशा याद रखिएगा 100 को बेस मान लीजिए, 100 मान लीजिएगा। 10% छूट देगा तो लेगा कितना 90%। 1 नंबर क्वेश्चन 10% छूट देगा तो लेगा, फिर वो 20% छूट देगा तो लिया कितना 80%, और फिर 40% छूट देगा तो लिया कितना 60%/100। बोलिए ये कोई दिक्कत है, इतना आया, कितना रुपए लिया वो देख लीजिए, वो कितना लिया। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। देखिए 10 गया, ये 1 0 1 0 1 0 1 0 गया, फिर 1 0 1 0 बटा 9 8 8 9 72 × 6/10। अब इसको गुना करेंगे तो 6 दूनी 42, 432 432/10, तो काटे तो कितना हो गया 43.2 रुपया लिया, तो छूट वो कितना दिया 100 में 43.2 घटेगा, 43 घटेगा तो छूट देगा 56.8%, यही ना आएगा। 50 को घटाइए तो 56.8%। बोलिए 3 को छूट के लिए भी कहाँ दिक्कत है, ऐसा दिक्कत नहीं, एक एक क्वेश्चन में पढ़ाऊँगा, ये मेरा पक्का वादा है।
ठीक है। इसके लिए तुम कोई बेहिचक रहिए, 3 छूट हो, 4 छूट हो, 5 छूट हो, जितना छूट हो आप इस टाइप का मेथड यूज कीजिएगा। लेकिन 100 को घटाने पहले बाद में लास्ट में जितना आएगा 100 को घटाने नहीं भूलिएगा, ये मेरा पक्का वादा है। ये भी परसेंटेज में मिल जाएगा ऑप्शन में, शायद यहाँ नहीं दिया, एग्जाम में रियल केस में ये दे देता, लड़का ही मार के आ जाता, बोलता हम तो सही बनाए लेकिन क्वेश्चन गलत कैसे हो गया। बस यही मिस्टेक से लड़का का गलती हो जाता है। चलिए समझ में आ रहा तो बहुत अच्छा, थम्स अप कर दीजिए, एगो थम्स अप बनता है आपके लिए, ठीक है। इतना मेहनत कर रहे हैं हम तो एगो थम्स अप बनता है। चलिए 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर पे आते हैं। देखिए 2 नंबर भी 3 छूट है, हमको लगता है ये बना लीजिएगा आप लोग, कुछ भी हमको दिक्कत नहीं, हमको नहीं बनाना पड़ेगा लेकिन हम बनाते हैं क्योंकि वादा करते हैं। देखिए 3 छूट, 100 मान लिए बेस, ठीक है। रिफिल ख़त्म हो गया, 1 मिनट, दूसरा पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए दूसरा पेन ले लिए हैं, ये हो गया 100, ये 100 मान लिए। 10% छूट दिया तो लिया कितना 90%, 10% छूट दिया तो लिया 90%, गुना 20% छूट दिया तो लिया 80%, ठीक है। फिर 25% छूट दिया तो लिया 75%, लिया 75%। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। कहीं भी आपको दिक्कत है इसको काट दीजिए, काट कुट में जितना आएगा फिर उसको घटा दीजिएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है, एकदम एक एक लाइन हम समझा रहे हैं। अगर दिक्कत हो तो हमें कमेंट कीजिए। देखिए ये 100 से 100 गया, 10 10 10 10, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 दूने 8, क्या बचा बोलिए, कुछ दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 9 छके 54, तो 54 रुपया वो लिया। 100 में 54 रुपया ले लिया तो कितना उसको डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट दिया, तो वह दिया 46%। यही होता है प्रतिशत में, ठीक है। 46% का वो डिस्काउंट दिया, 46% का वो डिस्काउंट। डायरेक्ट यहीं पर कुछ नहीं करना, बोलिएगा ये रुपया में आ रहा है 46 रुपये, तो अगर परसेंटेज में चेंज कीजिएगा 46/100% हो तो वही चीज़ आएगा बोका, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं 46%, ठीक है। डायरेक्ट लिखते हैं 46%, ठीक है। वही चीज़ 100 में कोई जितना होगा 100 में तो उतना ही परसेंटेज का कहलाता है, ठीक है। 100 में 10 रुपये छूट देगा तो 10% कहलाएगा। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आएगा? अगर समझ में आ गया तो एक थम्स अप बनता है। 2 नंबर हो गया, 3 नंबर ही बता दिए, 4 नंबर भी हो गया, 5 नंबर भी हो गया, 6 नंबर पे आते हैं डायरेक्ट। देखिए 6 नंबर पे आते हैं डायरेक्ट। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर पे है, 6 नंबर स्क्रीन पे लगा हुआ है। हमको लगता है आप लोग से बन जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है और बनना भी चाहिए, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कुछ नहीं। 350 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर दी गई जाने वाली 30% और 20% का बट्टा श्रेणी के मूल्य में एकल बट्टा क्या होगा, मतलब कोई चीज़, ये समझ में 350 रुपया का है, 350 रुपये कोई चीज़ है, सामान खरीदने गया, उसको दुकानदार बोल रहा है कि 2 छूट मिलेगा, 30% और 20%, एक बार 30% और 20%। तो बोल रहे नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा है 350 का एक ही बार में कितना छूट दीजिएगा। तो एक ही छूट लेने के लिए बोला है श्रेणी के मूल्य में एक ही बट्टा क्या होगा, 1 बट्टा क्या होगा, मतलब दोनों को मिला के 1 बट्टा था। हम दोनों बट्टा के लिए इसके लिए तो मूल्य है, ये तो किताब के मूल्य है, ठीक है। ये तो कोई भी चीज़ का मूल्य है, ठीक है। इनवाइस पर दी जाने वाला रेट, ठीक है, मतलब उसमें जितना रेट है छूट देगा। तो 2 छूट के लिए हम लोग क्या बोले, x + y - x × y। तो पहला 30 है प्लस 20 है माइनस 30 गुना 20/100 काट दिए, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। 50 - 6 तो बराबर 44% छूट देगा। तो यही पूछ रहा है 44% छूट देगा। अब फिर बोलता कि छूट देके कितना रुपए होता है, तो इसका 44% निकाल दीजिए, जितना लेता वो निकाल दो, कितना रुपए लेगा, तो इसका 44%, इसका 44% निकाल देते हैं, जितना वो लेता, ठीक है। 54% छूट देता तो लेता कितनी, ये जितना निकलता उसमें माइनस कर देते, या फिर डायरेक्ट 44 तो 56% वो लेता तो निकाल देते 56%। कहाँ पर नहीं आया समझ में, ये हमको बोलिए। कहीं भी ऐसा हो कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक लाइन हम समझा रहे हैं, ये समझ गए। ये बोलिए ये रुपया नहीं, तो ये रुपया दे दिया तो 2 को छूट देगा, तो कितना छूट देगा, कितना परसेंटेज में, परसेंटेज में इतना 44% का वो छूट देगा। बोलिए दोस्त कहाँ पर नहीं, अगर समझ में आ रहा है ना तो हमको लग रहा है कि आप लोग को एक गो थम्स अप होना चाहिए और कुछ भी दिक्कत नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर,
7 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। अगर समझ में नहीं आएगा तो हम हैं बैठे हुए हैं, हम ज़रूर समझाएंगे। आप लोग बनाइए, अगर नहीं बनेगा तो हम तो है ही है, बना रहे हैं, तुरंत बनाएंगे, एकदम एक लाइन पे बनेगा, ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखिए एकदम इजी वे समझिए, इजी वे समझिए या हार्ड वे समझिएगा, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं। देखिए 7 नंबर, इसी टाइप क्वेश्चन के लिए लड़का फंसता है, इसी टाइप के क्वेश्चन को लड़का फंसता है, ऐसे नहीं फंसिएगा। करीब ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% बता देता है, मतलब एमआरपी पे 25% बता देता है, मतलब लेता कितना 75%, वो 75% ले लिया, 75% ले लिया, और फिर बोल रहा है एमआरपी पे 75% बटा, फिर बोल रहा है मतलब इतना ले लिया, उसने बट्टा पर ख़रीदा है, मतलब ये ख़रीदा है। देखिए 25% बट्टा पे ख़रीदा, देखिए 80p हो गया, ये ख़रीदा है, तो एमआरपी रेट था तो जो ख़रीदा उसके लिए तो क्रय मूल्य हो गया। और फिर बोल रहा है 660 रुपये में बेचने से उसे 10% का लाभ होता है, 660 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य एमआरपी पूछा है। तो देखिए हमको ये 660 रुपये में बेच के 10% मतलब एसपी दिया हुआ, 10% लाभ भी दिया हुआ, 10% लाभ भी दिया हुआ। तो देखिए इसको हम 660 को उल्टा गुना कर दें, इधर उल्टा गुना कर दें तो हम क्या आ जाएंगे, 100 बटा 10% लाभ पे बेचता है, मतलब 110 बटा 100। तो ये क्या हुआ मेरा सीपी, तो ये भी सीपी आपस में बराबर। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया? अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिए कि समझ, बस काट दीजिए, एमआरपी पर वैल्यू निकल जाएगा। देखिए इसको 11 चौके 66, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 3 दूगुने 6, तो बचा एमआरपी बराबर क्या, एमआरपी बराबर 4 गुने 2 गुने 100, तो मेरा कितना आ गया 800 मेरा एमआरपी है, 800 मेरा एमआरपी। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया? कहीं आपको दिक्कत हुआ? एकदम दिक्कत नहीं होगा, इस टाइप को क्वेश्चन को बनाइए, एमआरपी पे एकदम कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। इस टाइप जितना भी क्वेश्चन आएगा इस मेथड को यूज कीजिएगा, ज़िंदगी में ना भूलिएगा, ठीक है। 2 बार 4 बार अगर दिक्कत होता है तो हम पक्का बोलते हैं 2 बार, खाली क्वेश्चन को 2 से 4 बार जितना हैबिट कीजिएगा उतना आपके लिए परफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कॉपी में नोट्स बना के देख के लिखिए, 2 बार 4 बार। उसके बाद हमको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए कि सर समझ में नहीं आ, उसके बाद हम देखते हैं। 7 नंबर हो गया, चलिए अब 8 नंबर पे देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए 8 नंबर स्क्रीन पे लगा हुआ है। 8 नंबर स्क्रीन, एक साड़ी पर 35% तथा 10% दो क्रमिक बट्टा, यदि किसी आदमी ने उसे 1170 रुपया दी है, मतलब उसका मूल्य 1170, तो बट्टा से पूर्व साड़ी का मूल्य, पहले वाला मूल्य पूछा है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है उतना रुपया में वो खरीदा, और इधर वाला मूल्य पूछा है, पूर्व मूल्य क्या था दोस्त, पूर्व मूल्य पहले वाला मूल्य क्या था। तो देखिए ये बात हमको पहले समझाएं, अभी जब स्टार्ट किए तो ही समझाएं। तो मूल्य कितना दिया 1170 रुपया, अब पीछे जाना है तो हम बट्टा का उल्टा गुना करने बोले, 100 बटा 35% छूट दे रहा है तो ले रहा है कितना 65%, अब फिर 10% दे रहा है तो 100 बटा 90%, 100 बटा 90%, ठीक है। इतना समझ गए ना, ये पूर्व पहले वाला मूल्य आ जाएगा। अब बोलिए डायरेक्ट पहले वाला मूल्य आ जाएगा, क्या था जो आएगा आंसर डायरेक्ट मेरा पहले वाला मूल्य। क्या दिक्कत, आपको कुछ दिक्कत हुआ? कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा पक्का वादा है। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इसको काटते हैं 9 से 13 9 में 117, 13 9 में 117, कहाँ दिक्कत हुआ? 13 5 65, 13 5 65, 5 से 20 25 100, तो क्या बचा 20 पे 2 0, इधर 2 0 3 0, 2000 रुपया मेरा पहले का मूल्य था, 2000 रुपया मेरा पहले का मूल्य था। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया? कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा सर समझ में नहीं आया, उसके बाद हम देखते हैं कि समझ में कैसे नहीं आ रहा है, ठीक है। एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, उसके बाद समझ में नहीं आएगा तो फिर बोले समझने, तो हमको क्यों कहाँ से मजा आएगा। चलिए आगे समझ में। अब 8 नंबर हो गया, अब 9 नंबर पे देखते हैं क्या कह रहा है दोस्त। 9 नंबर भी वैसा ही क्वेश्चन है, हूबहू
तो एकदम एक लाइन का क्वेश्चन है, बनाइए और हमको लगता है बन जाएगा। देखिए 9 नंबर जो मूल्य दिया हुआ है 15% बट्टा के पश्चात किसी कमीज का मूल्य 102 रुपया है। तो बट्टा से पहले कमीज का मूल्य पहले पूछा, पहले तो वो लेने पे 102 रुपया में लिया, तो बट्टा से पहले उसका मूल्य क्या था, बट्टा से पहले मूल्य जाने के लिए 100 बटा 85 उल्टा गुना, परसेंटेज का उल्टा गुना, कुछ नहीं करना है दोस्त, कुछ नहीं। 17 × 5 = 85 20, ठीक है। 17 × 5 = 85, 17 × 102, 17 × 102, तो 12 माने 120, 120 26 120 रुपया पहले छूट देने के लिए, छूट देने के पहले उसका मूल्य 120 रुपया था। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में आया। छूट देने से पहले उसका 120 रुपये मूल्य था, उसके बाद छूट दिया, उसको छूट दिया 15%, तो वो 102 रुपया हो गया। बोलिए आ गया समझ में। अब चलिए आ गया तो अच्छा बात है, थोड़ा थम्सअप कर दिया, अच्छा लगा। चलिए 9 नंबर हो गया। अब 10 नंबर पे देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है 10 नंबर क्या कह रहा है। 10 नंबर पे हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन है। हमको लगता नहीं है कि आपको दिक्कत होगा, हमें लगता नहीं आपको दिक्कत होगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 10 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। 12% और 5% क्रमिक 2 बट्टों के बाद एक वस्तु को 900 रुपये में बेची गई, तो वस्तु का मूल्य क्या था। बेची गई एसपी, तो इधर जाना है, पहले मूल्य क्या था पता करना है। यहाँ का एसपी दिया हो, इधर एसपी से एमपी या सीपी कुछ भी पता करना, उल्टा गुना है। तो 209 रुपया दिया है, 209 रुपया दिया, पीछे का मूल्य पता करना तो उल्टा गुना। 100 बटा 12% छूट तो लिया 88%, और 100 बटा 5% छूट तो 95। बोलिए कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, ये आप समझाइए हमको। इस टाइप का बनाइए, कभी आपको दिक्कत ना होगा, ये मेरा पक्का वादा रहा एकदम, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है देखिए ये 5 से 19 × 5 = 95, ये 20 बार में कहीं गया। ये 11 से 11 = 88, 11 से 11 कम 11 11 नाम 99, ठीक है। और ये 19 से 19 गया, ठीक है। ये 4 से 2 बार में, ये 25 बार में, ये 2 से 10 बार में, तो बच्चा मेरा क्या 25 × 10, 25 × 10। बोलिए कहाँ पर समझ में नहीं आया। काट दिए, हो गया। डायरेक्ट आंसर मेरा 250 आ गया, डायरेक्ट आंसर मेरा 250 आ गया, ठीक है। बोलिए कहाँ पर नहीं समझ में। आज के लिए इतने रहने देते हैं, क्योंकि 25-26 मिनट हो चुका है और ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं हम वीडियो। ज़्यादा लंबा क्यों बनाए, ज़्यादा लंबा मज़ा नहीं आता, ठीक है। इतने रहने देते हैं और पार्ट बाय पार्ट में इसी तरह बनाऊंगा, और आप एकदम बढ़िया से समझिए। और कहीं भी समझ में नहीं आ रहा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ज़रूर से ज़रूर। और अगर समझ में आ गया ना दोस्त, अगर समझ में आ गया दोस्त, तो इतना मेहनत के लिए एगो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर बनता है। अपना दोस्त के लिए, दोस्त को सब्सक्राइब कीजिए, बढ़ाइए, शेयर कीजिए और बताइए। कोई सिंटू सर का नाम है, एकदम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करता है सगीर अहमद का। उसके बाद मैं कुछ दिन में सेट सॉल्व करने वाला हूं। चलिए अगला, आज तक इतने रहने देते हैं, अगला वीडियो पे 11 नंबर से देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।